आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए बेचैन हैं, लेकिन जो कांड उन्होंने किया है उसकी वजह से उनके लिए फिलहाल बाहर आना मुश्किल हो गया है। आपके नेताओं के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। केजरीवाल के अलावा संजय सिंह भी एक बार फिर फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे संजय सिंह फिर न कहीं जेल चले जाएं। वहीं हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी हैं, जो एक बार कोर्ट में सुनवाई के लिए 6 से 11 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। लेकिन केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि सिंघवी की दलीलें भी काम नहीं आ रही है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे सिंघवी और केजरीवाल को कोर्ट ने कर दिया एक्सपोज। वहीं इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे केजरीवाल की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है और कैसे संजय सिंह को भी लगा है कोर्ट से झटका। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर जेल जा रहे हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी राहत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर ईडी ने सही किया है। वहीं अब आपके दूसरे नेता भी फंसते जा रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद आपके नेता जो बाहर हैं उनकी भी आफत बढ़ गई है। आप नेता आतिशी पहले ही ये अंदेशा जता चुकी हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के कई और नेता गिरफ्तार हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत अब होती दिख रही है। अब कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है और अब आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की आफत बढ़ गई है। अब आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने समन किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन पर पेश नहीं होने के लिए ईडी की हालिया शिकायत पर संज्ञान लिया है। वक्फ बोर्ड में कथित भर्ती अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें समन किया गया है। इस सिलसिले में ईडी ने भी खान को कई बार समन भेजा था। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी उनके ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। इस मामले में ईडी की टीम पहले ही अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इसी मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी करने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने उन्हें समन जारी करते हुए 20 अप्रैल को उन्हें अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ये मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में विवादित भर्तियों से जुड़ा है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के लिए इन भर्तियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो देखा आपने कैसे आपके नेताओं को कोर्ट से झटका लग रहा है। आपके नेताओं ने इतने कांड किए हैं कि हर दिन उनके कोई न कोई नेता कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। दिल्ली और देश के लोग ये देखकर हैरान हैं कि जो पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित कर चुकी थी, वो कैसे अब भ्रष्टाचार में सनी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे आपकी पोल खुल गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है और न ही रिमांड ऑर्डर अवैध है। वहीं अब पार्टी के एक और विधायक अमानतुल्लाह खान भी कभी भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। एक के बाद एक कोर्ट से आप नेताओं को झटका लग रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इतने कांड किए हैं कि कोर्ट भी उन्हें राहत देने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के कई नेता अब तक सलाखों के पीछे जा चुके हैं। सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। अब तो केजरीवाल की याचिका को भी खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी को वैध माना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह के लिए बुरी खबर आई है। संजय सिंह की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। संजय सिंह एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह इतना राजनीतिक रायता फैलाया है कि अब समेटे नहीं सिमट रहा है। ऐसा लग रहा है कि जेल के दर्शन करने के बाद संजय सिंह को इनाम स्वरूप मिली सांसदी कभी भी जा सकती है और एक बार फिर संजय सिंह जेल जा सकते हैं। केजरीवाल ने संजय सिंह को शायद एक ही उद्देश्य से भेजा था कि कुछ भी करके पीएम मोदी की राष्ट्रहित की योजनाओं को कोस सकें, पीएम मोदी पर गलत बयानबाजी कर सकें। ऐसी गलत बयानबाजी की वजह से संजय सिंह बुरा फंस गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक झटका लग रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह आपके नेता मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उन पर रहम की जाए,
लेकिन कोर्ट का कहना है कि कांड करने से पहले सोचना चाहिए था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। लेकिन इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की भी टेंशन बढ़ गई होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशन डिग्री के संबंध में दायर मानहानि मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि अहमदाबाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले में समन भेजा था, जिसके खिलाफ संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि संजय सिंह ने पीएम मोदी की एजुकेशन डिग्री पर सवाल उठाया था। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय ने आप सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। तब वो जेल में बंद थे, लेकिन अब बाहर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी है। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी पीएम मोदी की डिग्री मामले में कोर्ट ने जुर्माना लगाया था। गुजरात हाईकोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री मांगी थी और जानना चाहा था कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट ने पीएमओ को भी कहा था कि उन्हें पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पीएम मोदी के डिग्री मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ गई है। तो देखा आपने कैसे आपके नेताओं के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है। आपके नेताओं की आदत है कि वो बिना सोचे समझे दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन पीएम मोदी से पंगा लेने के चक्कर में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। आम आदमी पार्टी की सारी चालबाजी फेल हो गई है। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि कोर्ट को टोपी पहनाकर वो बाहर आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने कोर्ट में भाषण भी दिया था, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और कोर्ट ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने जो कांड किया है उसके लिए उन्हें जेल में ही रहना होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। आम आदमी पार्टी के नेता ईडी और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके। अरविंद केजरीवाल ने खुद भी कोर्ट में कहा था कि गवाहों से जबरन बयान दिलवाए गए ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जा सके। ऐसे में गिरफ्तारी गैर कानूनी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल और उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी यही कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने गैर कानूनी तरह से उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि यह गिरफ्तारी गैर कानूनी है और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी सही है। केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध माना है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह जमानत का मामला नहीं है, गिरफ्तारी को चुनौती है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद खुद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट पर सियासी दबाव बना रहे थे। बार बार सिंघवी द्वारा ये दलील दी जा रही थी कि चुनाव की वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के समय ईडी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, इसलिए केजरीवाल को जमानत दी जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये तमाम दलील देकर अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट पर सियासी दबाव बना रहे थे। अभिषेक मनु सिंह भी केजरीवाल की बेगुनाही के सबूत तो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कोर्ट पर राजनीतिक दबाव खूब बना रहे थे। लेकिन कोर्ट ने जो कहा है वो सुनकर अभिषेक मनु सिंघवी की बोलती बंद हो गई होगी। केजरीवाल की याचिका को खारिज कर गिरफ्तारी को वैध बताते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल और उनके वकील से कहा है कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई खास आदमी हो, मुख्यमंत्री हो या फिर आम आदमी हो। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा है कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे, बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुई वो उसमें भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं ये स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। वहीं केजरीवाल की चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाले तर्क पर हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि अगर चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं
तो देखा आपने कैसे केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी को कोर्ट ने बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। जेल जाने के साथ ही अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो गए थे, लेकिन अब सीएम पद भी जा सकती है। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। केजरीवाल एंड कंपनी जो अब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बता रहे थे, वो अब बोलने लायक भी नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में शामिल थे, वो व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। वहीं अब दर्शकों, दिल्ली के भीतर कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसकी अटकलें अब तेज हो गई है। किसी भी वक्त देश का गृह मंत्रालय ये आदेश पारित कर सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में शासन को रद्द कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार किसी तरह के द्वेष में आकर ऐसा करने वाली है। दर्शकों, केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं दिल्ली के भीतर भारत के कानून द्वारा स्थापित कानून सुचारू रूप से लागू नहीं हो पा रहा है, जिसकी तस्दीक राज्यपाल द्वारा भेजे गए पत्र साफ साफ कर रहा है। जिसके बाद आपके नेता बिलबिलाने लगे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अटकलें एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। वहीं अब हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की शिकायत की गई है। खबर के अनुसार इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में राष्ट्रपति शासन को लेकर घबराहट और बढ़ गई है। एलजी द्वारा गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की शिकायत किए जाने के बाद आपको डर सताने लगा है। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए आप विधायक ने दावा किया है कि बीजेपी आपको डराने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अफवाह फैला रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली की ताजा स्थिति से अवगत कराया है। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री उपराज्यपाल के साथ बैठक से इनकार कर रहे हैं। मंत्री सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय अनदेखी कर रहे हैं। एलजी के पत्र में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उसके बाद घटनाक्रम के मद्देनजर उपराज्यपाल ने जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण, वन आदि विभागों से संबंधित दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था। उपराज्यपाल ने 29 मार्च और 2 अप्रैल को 2 बार मंत्रियों के साथ बैठक के लिए कहा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मुद्दों को सुलझाने की बजाय सार्वजनिक रूप से कीचड़ उछालने में लिप्त हैं। वो उपराज्यपाल से मिलने से इनकार कर चुके हैं, जबकि अन्य मंत्रियों में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी मार्लिना ने भी संवेदनशीलता दिखाई और नागरिकों को प्रभावित करने वाले दैनिक मुद्दों पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। पत्र में कहा गया है कि उपराज्यपाल द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रियों को सूचित किया गया, लेकिन उन सभी ने ईमेल के माध्यम से आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। तो देखा आपने कैसे अब केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से दिल्ली वालों की समस्याएं बढ़ गई है, लेकिन फिर भी केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद कब तक केजरीवाल की कुर्सी बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।